હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ડિપ્લોમા મિકેનિકલ ઈ લર્નિંગ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. જે લાસ્ટ વિડીયો આપણે અપલોડ કર્યો હતો એની અંદર તમારો ઘણો સારો પોઝિટિવ રિપ્લાય આવ્યો. બસ એ જ રીતે તમારો રિસ્પોન્સ આપતા રહેજો, જેથી અમને મોટિવેશન મળે અને એવા જ બીજા જે સબ્જેક્ટના જે રિલેટેડ જે ન્યુમેરિકલ છે એના વિડીયો અમે અપલોડ કરતા રહીશું. તો અગેન થેન્ક યુ. અને જો આ વિડીયો તમને ગમતો હોય, આવા વિડીયો તમને ગમતા હોય તો પ્લીઝ લાઇક કરજો અને કમેન્ટ જરૂરથી કરજો કે તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો, અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે પણ આ જે છે એ શેર કરજો, જેથી એમને પણ નોલેજ મળે. અને મેઇન થિંગ, અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી તમને એના નોટિફિકેશન મળતા રહે. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. સેમ આપણે જે વેલ્ડિંગનો જે ન્યુમેરિકલ આપણો આગળ અપલોડ કર્યો હતો એ જ રીતે આપણે સેકન્ડ પેપર જે છે વિન્ટર 2018નું, ઓકે, એનો ન્યુમેરિકલ આપણે આજે સોલ્વ કરવાના છે. જે ન્યુમેરિકલ છે એ અગેન એના જેવો જ છે જે આપણે પ્રીવિયસ અપલોડ કર્યો હતો. સો जो डेटा है वो हम देख लेते हैं. अ प्लेट ऑफ 2 मीटर इंटू 1 मीटर इज टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम 4 पीस ऑफ 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर. ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे 4 पीस दिए हुए और वो 4 पीस को आपको इकट्ठा करके वेल्डिंग करके एक पीस बनाना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो 4 पीस है वो हमें यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. और वेल्डिंग का जब भी न्यूमेरिकल आए तो आपको ड्राइंग जो है वो कंपलसरी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि अगर ड्रॉ करोगे तब जाके आपको पता चलेगा. ठीक है, आप प्रॉपर स्केल एंड पेंसिल से करना तो प्रॉपर आएगा. ठीक है, सो मान लो ये 4 पीस हो गए हमारे 1, 2, 3 एंड 4. सो हर एक की मैं यहाँ पे डायमेंशन लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर. सो 50 सेंटीमीटर अगर मैं उसको मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो हो जाएगा 0.5. तो हर एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.5, 0.5 और 0.5. ठीक है, सो 4 पीस हो गए. तो अगर मैं सारे का समेशन करूँगा तो मुझे टोटल लेंथ जो है वो मेरी हो जाएगी 2 मीटर. ठीक है, ये जो लेंथ मेरी कितनी हो जाएगी? 2 मीटर. और उसकी जो लेंथ है, सॉरी जो ब्रेथ है वो तो फिक्स ही है, कितनी है? दैट इज़ 1 मीटर. सो आप देख सकते हो. सो यहाँ पे हमें वेल्डिंग कहाँ पे करना पड़ेगा? तो ये जहाँ पे भी जॉइंट हो रहा है, ठीक है, सो ये पोर्शन जो है, ठीक है, यहाँ पे जो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, सो वह एक टाइम मुझे यहाँ पे वेल्डिंग करना पड़ेगा, फिर से एक यहाँ पे वेल्डिंग करना पड़ेगा और एक यहाँ पे. सो मतलब मुझे 3 बार वेल्डिंग करना पड़ेगा. पर एक चीज़ यहाँ पे आप देखो, वेल्डिंग इज डन ऑन द बोथ साइड, मतलब आपको दोनों साइड भी करना है, अपर साइड एज वेल एज द बॉटम साइड. तो आप समझ लो कि ऊपर कितनी बार मैंने वेल्डिंग किया, तो ये 1 टाइम मैंने किया तो 1 मीटर, सेकेंड टाइम किया तो 2 मीटर, थर्ड टाइम किया तो 3rd मीटर. ठीक है, मतलब 3 मीटर. तो 3 मीटर मैंने ऊपर वेल्डिंग किया और 3 मीटर मैंने बॉटम में वेल्डिंग किया. सो मेरी टोटल वेल्डिंग लेंथ कहाँ कितनी आ जाएगी? सो टोटल वेल्डिंग लेंथ इज इक्वल टू 6 मीटर. ठीक है, 3 मीटर ऊपर और 3 मीटर नीचे. ठीक है, अब नेक्स्ट डेटा देखते हैं. कैलकुलेट वेल्डिंग कॉस्ट यूजिंग गिवन डेटा. वेल्डिंग स्पीड आपको यहाँ पे दी हुई है, लेबर कॉस्ट दिया. तो सबसे पहले हमें वेल्डिंग स्पीड जो है 1 मीटर पर आवर. ठीक है, तो सबसे पहले हम वेल्डिंग टाइम निकाल देते हैं. सो वेल्डिंग टाइम. ठीक है, अगर मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ये नहीं आता है कि जो इक्वेशन है वो आपको, अगर मान लो कि इक्वेशन आपको नहीं याद है, तो मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से आपको इसको याद रखना है. तो यहाँ पे आपको डेटा पे ध्यान देना है. सो डेटा क्या है हमारा? 1 मीटर पर आवर, मतलब 1 मीटर वेल्डिंग के लिए उसको 1 आवर लगता है. ठीक है, सो हमें कितना वेल्डिंग करना है? 6 मीटर. तो उसके लिए कितना? तो ये जो चीज़ है वो आपको रफ में करनी है. ठीक है, आपको कहीं कैलकुलेट नहीं करना है. तो इसके हिसाब से आप इक्वेशन बनाओ. तो 6 इंटू 1/1. ठीक है, तो 6 क्या है हमारी? तो कि वेल्डिंग लेंथ. ठीक है, सो यहाँ पे लिख देता हूँ वेल्डिंग लेंथ अपॉन. ठीक है, अपॉन 1 क्या है? तो डेट इज स्पीड. ठीक है, यहाँ पे दी हुई. सो स्पीड. सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 6 आवर. ठीक है, मतलब मुझे वेल्डिंग करने के लिए कितना टाइम लगा? 6 घंटे हुए. ठीक है, सो यहाँ पे आप देखो कि लेबर कॉस्ट आपको दिया हुआ है कि ₹20 पर आवर. ठीक है, ये डेटा यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ₹20 पर आवर. ठीक है, सो उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर देंगे. सो लेबर कॉस्ट हो जाएगा हमारा
वेल्डिंग टाइम इनटू कॉस्ट। ठीक है, तो वेल्डिंग टाइम कितना है हमारा 6 आवर। सो यहाँ पे सिंपल 6 इंटू जो कॉस्ट है वो है हमारा 20 रुपीज़। सो 6 इंटू 20 इज इक्वल टू 120 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा आंसर 1। ठीक है, सो अब दूसरे एलिमेंट जो है वो देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रोड कंजप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रो कंजप्शन 2 मीटर पर मीटर ऑफ वेल। मतलब उसका आप इंटरप्रिटेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जो इलेक्ट्रोड यूज़ है, ठीक है, सॉरी हाँ, जो इलेक्ट्रोड यूज़ हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रो कंजप्शन आपको दिया 2 मीटर पर मीटर ऑफ वेल, मतलब टोटल इलेक्ट्रोड यूज़। सो 1 मीटर वेल्डिंग करता हूँ तो 2 मीटर इलेक्ट्रोड यूज़ होता है। तो ठीक है, मुझे कितना करना है, कितना मीटर करना है, 6 मीटर। तो कितना हो जाएगा, तो सिंपल वेल्डिंग लेंथ इनटू कंजप्शन और यूज। ठीक है, सो वेल्डिंग लेंथ कितनी है हमारी 6 इंटू 2 दिया हुआ है, सो इट विल बी 12 मीटर। सो मेरा जो इलेक्ट्रोड होगा वो कितना कंज्यूम होगा, 12 मीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखो, सो इलेक्ट्रोड का कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ₹20 पर मीटर। मतलब 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज़। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रोड क्या आ जाएगा, सो इलेक्ट्रोड यूज्ड इनटू कॉस्ट। सो कितना इलेक्ट्रोड यूज हुआ, 12 मीटर इंटू जो कॉस्ट है वो है 20 रुपीज़। ठीक है, सो 12 2 ज़ा 24, सो आंसर आ जाएगा आपका 240 रुपीज़। तो ये हो गया आंसर अपना 2। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है पावर। ठीक है, 3 एलिमेंट यहाँ पे आपको दिए थे, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रोड एंड थर्ड था हमारा पावर। सो पावर का डिटेल क्या दिया हुआ है, सो पावर कंजप्शन 1 किलोवाट आवर पर मीटर ऑफ वेल्ड। मतलब मैं 1 मीटर वेल्डिंग करता हूं तो उसका कंजप्शन पावर कितना कंजप्शन होता है, 1 किलोवाट आवर। तो सिंपल आपको क्या कर देना है, यहाँ पे आपको कर देना है टोटल पावर यूज। ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वेल्डिंग लेंथ इनटू यूज। ठीक है, कंजप्शन मतलब जो आपको दिया है वो। सो वेल्डिंग लेंथ कितनी है हमारी 6 इंटू यूज कितना हो रहा है 6, सो 6 किलोवाट आवर। ये क्या आ गया हमारा, कितना पावर यूज होगा अगर मैं वेल्डिंग करूंगा तो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कि पावर का चार्ज दिया हुआ है ₹7 पर किलोवाट आवर। मतलब 1 किलोवाट आवर के कितने रुपीज़ है, 7 रुपीज़। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे पावर कॉस्ट निकालना है। पावर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या इक्वेशन आ जाएगा, सो पावर टोटल पावर यूज इनटू कॉस्ट। सो यहाँ पे जो पावर कंज्यूम हुआ वो था हमारा 6 किलोवाट इंटू जो कॉस्ट था वो था 7, सो 42 रुपीज़। और आपको पता है कि ये तीनों एलिमेंट जब हम निकाल दें तो उसके बाद आ जाता है हमारा टोटल कॉस्ट। सो टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, जितने भी कॉस्ट हमने फाइंड किए सारे कॉस्ट का हम एडिशन कर दें। तो कौन कौन से कॉस्ट हमने फाइंड किए, सबसे पहले फाइंड किया हमने लेबर कॉस्ट, उसके बाद था इलेक्ट्रोड कॉस्ट, ठीक है, और आखिर में हमने ढूंढा पावर कॉस्ट। ठीक है, सो लेबर कॉस्ट था हमारा 120 रुपीज़ प्लस इलेक्ट्रोड कॉस्ट था 240 रुपीज़ प्लस ये जो कॉस्ट है पावर कॉस्ट वो था 42 रुपीज़। सो आंसर आ जाएगा 402 रुपीज़। और आपको पता है कि एग्जाम्पल जब ख़त्म हो जाए तो हमें आंसर करके लिखना पड़ता है। सो आंसर इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ आर्क वेल्डिंग इज 402 रुपीज़। सो इस तरह से न्यूमेरिकल है जो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह से
किसी पेपर का हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।